नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंटर में एडमिशन करना चाहते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सेशन 2021 से 23 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों किसी ब्राउज़र को ओपन करके गूगल में आ जाइएगा और गूगल में आने के बाद दोस्तों लिखिएगा कि OFSS, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों इसको सर्च कर दीजिएगा। वैसे भी दोस्तों इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इसी तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको इसी में क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करते हुए चले जाना है, थोड़ा नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल का, ठीक है। क्लिक हियर, यहाँ से आपका अप्लाई इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ से क्लिक करें। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इसको चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा पूरा। अब पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए ये चेक बॉक्स जो है इस बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें टिक कर दिए और टिक करने के बाद दोस्तों जो है आप जो है यहाँ क्लिक कीजिएगा। आवेदन भरने है तो यहाँ क्लिक करें। तो चलिए इसी में जाते हैं सबसे पहले। और देखिए थोड़ा देर लगा, खुल गया। अब खुलने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले 1 नंबर में जो है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ BSB बिहार। आप जिस बोर्ड से वहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम BSB का कर रहे हैं तो BSB, अगर आप दूसरा बोर्ड से तो दूसरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा नंबर है ईयर ऑफ पासिंग, कि आप किस साल परीक्षा पास किए हैं। अगर इस साल पास किए हैं तो 2021 करना है। अगर इस साल पास नहीं किए हैं तो फिर आप 2020 कीजिएगा, 2019 कीजिएगा। जिस साल का भी रहेगा आप दोस्तों आप उस हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे हमको इसी साल का करना है तो 2021 हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ तीसरा में देखिए एग्ज़ाम टाइप का है कि कौन सी परीक्षा पास किए हैं आप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एनुअल और कंपार्टमेंटल। जैसे कि अभी इस बार कंपार्टमेंटल का भी जो है रिजल्ट दे चुका है। तो अगर आप कंपार्टमेंटल हैं तो दूसरा वाला क्लिक कीजिएगा, नहीं तो एनुअल में रहने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एनुअल में रहने दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनका सेलेक्ट कर लेते हैं। जिनका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो अपने अनुसार जो है एडमिट कार्ड से ही देख के भरिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड के ही अनुसार से मांगा गया है इसमें। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देते हैं। चलिए फिल कर दिए। उसके बाद दोस्तों मांग रहा है रोल कोड। तो रोल कोड भी आपको जो है अपना एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आप वहाँ से जैसे मेरा जैसे आजमनगर का है तो हम 14046 डालते हैं। उस स्कूल का कोड होता है वो आपको जो है एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर डाल देते हैं। रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों जो है देखिए डाल दिया। अब डालने के बाद दोस्तों सही डालने से क्या होगा कि आप जैसे ही आवेदक का नाम पे एप्लीकेशन नंबर में क्लिक कीजिएगा तो खुद ब खुद जो है उस पर आपका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम सभी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए फ़ोटो चूज करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम पहले से खींच के रखे हैं, इसलिए फ़ोटो चलिए चूज कर लेते हैं। हम चूज करके लगा देते हैं। 2 MB से कम का फ़ोटो दोस्तों लगाइएगा, तभी जाके आपका शो करेगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं शो करेगा, ठीक है, नहीं तो लगेगा ही नहीं। चलिए हम फ़ोटो को अब जो है लगा देते हैं सबसे पहले। चलिए दोस्तों फ़ोटो जो है हम चूज कर दिए, ठीक है। फ़ोटो चूज करने के बाद दोस्तों देखिएगा कि आपका देखिए अंक भी अपने आप पहले से ही मतलब जो है आप डालते हैं जैसे ही ना, मतलब रोल नंबर और रोल कोड, तो आपका अंक भी आ जाता है कि कितना टोटल नंबर है, उनमें से कितना नंबर आप लाए हैं वो भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन दोस्तों पूरा अच्छा से बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमसे ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट करके या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें खुद स्कूल भी आ गया है आपका लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है, स्कूल नेम। उसके बाद ज़िला भी अपने आप सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कूल का एड्रेस कि कहाँ स्कूल आखिर कहाँ है। तो जैसे ये स्कूल आजमनगर में है तो हम चलिए आजमनगर लिख देते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आजमनगर लिख दिए। अब दोस्तों कि आप किस वर्ष जो है आप नामांकन किए। तो अगर आप 9 क्लास में नामांकन किए हैं तो 2019 में किए होंगे, या डायरेक्ट अभी 10 क्लास में नामांकन किए तो 2020 में किए होंगे। चलिए ये तो 9वीं क्लास से पढ़ा हुआ है तो इसलिए 2019 कर दिए हम। उसके बाद दोस्तों देखिए जेंडर खुद से फिल किया हुआ आ गया, मेल है तो मेल,
फीमेल है तो फीमेल, जैसा होगा तो आप भी देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए मातृभाषा, फिर उसके बाद दोस्तों देखिए नागरिकता इंडियन। अब दोस्तों रिलीजन भी आप सिलेक्ट करिए लीजिए, ठीक है, जैसे हिंदू है तो हिंदू, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर है दोस्तों तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों धर्म और ब्लड ग्रुप ये दोनों ऑप्शनल है, आप चाहे तो भरिए, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए स्टेट सिलेक्ट किया हुआ, उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कटिहार डिस्ट्रिक्ट से है तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है इनका सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए ब्लॉक, चलिए ब्लॉक भी सिलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ब्लॉक आजमनगर है तो चलिए आजमनगर हम सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इनका पता में देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि अगर मकान संख्या दे सकते हैं, सड़क का नाम या गांव का नाम या पोस्ट ऑफिस और पुलिस थाना ज़रूर लिखने बोला है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसका गांव लिख देते हैं, जैसे 8 आजमनगर है तो 8 हम आजमनगर बैठा देते हैं, ठीक है। 8 आजमनगर कॉमा दे दिए। उसके बाद पीओ भी आजमनगर, ठीक है, आजमनगर, ठीक, पीओ भी आजमनगर। अब क्या करते हैं पीएस भी कर देते हैं, जो पुलिस स्टेशन वो भी आजमनगर, ठीक है। यहाँ सब हम लोगों का आजमनगर है, इसीलिए इनका वही लिखे हैं जो इनका सही है, ठीक है। तो चलिए ये भर दिए इनका एड्रेस। अब पिन डाल देते हैं, ठीक है, जो आपका पिन जो है एरिया का, जैसे यहाँ का 855113 है तो हम वही डाल दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर वही डालिएगा दोस्तों उसमें जिसमें मतलब जो है एक्टिव है, ठीक है, जो चलता हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप सही वाला नहीं डालिएगा तो फिर आपका जो है पेमेंट के बाद OTP आता है, जिससे आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म अनकम्प्लीट होकर रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है इसमें भी, ठीक है। तो चलिए ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, क्योंकि किसी तरह का खबर वबर जो है इसी से आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ईमेल आईडी को भी डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जीमेल भी भर दिए। STD कोड चाहो तो आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भरना, ठीक है। जो ज़रूरी है ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देखिए मोबाइल नंबर सही भर दिए, इस वहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी में भी टिक आ जाएगा अगर आप सही भरे हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए जाति, आप अगर SC हैं तो SC में अनुसूचित जाति में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जनरल है तो पहले जनरल का, उसके बाद SC है तो SC, उसके बाद अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल, उसके बाद बैकवर्ड क्लास जो है बैकवर्ड क्लास है जो अन्य पिछड़ा वर्ग वो, यानी तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जैसे इनका अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये पहले से ही आ गया दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही रोल नंबर सही डालिएगा तो ये सब चीज़ अपने फिल होके आ जाता है। अगर नहीं भी होता है दोस्तों तो आप खुद से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछ रहा है दिव्यांग है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए आप जो है नीचे आ जाइएगा, जो सबसे स्पेशल ऑप्शन है जो आप कॉलेज चूज करने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये RK हाई स्कूल में ही पढ़ता है, इसका नंबर कम है तो इनका RK हाई स्कूल ही पहला ऑप्शन देते हैं, क्योंकि उसी में ये नाम लिखाना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका हम स्कूल खोज लेते हैं, यहाँ पे बहुतों स्कूल है तो इसका जो अपना स्कूल है वही स्कूल सबसे पहला खोजते हैं जिसमें इसका नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप भी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका स्कूल में कितना कट ऑफ लेता है और किस कॉलेज में नाम लिखाना चाहते हैं उसमें कितना कट ऑफ लेता है, तो आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आर्ट्स में नाम लिखाएगा तो स्ट्रीम भी हम चूज कर लेते हैं। इस कॉलेज में जो है इस स्कूल में जो है RK हाई स्कूल में तो 2 ही है, आर्ट्स या साइंस पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आर्ट्स में हम क्लिक कर दिए, ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्लिक करना है यस में, क्योंकि अगर कॉलेज अगर ऐड करना है तो यस में क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन में जो है क्लिक करना होगा, ठीक है, दिखाते हैं आपको ये वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए इसी पे क्लिक करते हैं। देखिए एक यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए है ना, फर्स्ट में यहाँ देखिए एक ऐड हो गया। अब उसके बाद इसी तरह आप 10 कॉलेज कम से कम चुनना होगा, अधिकतम 20 कॉलेज, ठीक है। तो चलिए दूसरा कॉलेज और भी चुन लेते हैं हम इसी तरह करके, ठीक है, दूसरा कॉलेज भी चुन लेते हैं। चलिए इसका दूसरा कॉलेज नज़दीकी कॉलेज है RDS कॉलेज सालमाड़ी, तो RDS कॉलेज हम चुन करके ये भी हम डाल देते हैं, ठीक है। हाँ RDS कॉलेज आ गया, इसमें भी आर्ट्स में क्लिक करके फिर जो है दोस्तों
ये देखिए थर्ड ऑप्शन जो है, तीसरा विकल्प, ये सेकंड हो गया, तीसरा इसमें क्लिक कीजिएगा तो तीसरा विकल्प के लिए भरने आ जाएगा। चलिए तीसरा आ गया भरने के लिए, देखिए 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ देखिए दोस्तों 2 आ गया, और तीसरा भरने के लिए वहाँ आ गया फिल करने के लिए। चलिए तीसरा हम जाते हैं आसपास का जो कॉलेज है वहीं जाते हैं कोई कॉलेज, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका ज़िला सिलेक्ट कर लिए, फिर स्कूल हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम स्कूल भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनका स्कूल जो नज़दीकी स्कूल सब कौन सब है, तो मान लेते हैं आजमनगर तो हो ही गया, RDS कॉलेज सलमाड़ी हो ही गया। अब चलिए दोस्तों हम के झा कॉलेज कटिहार दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी आर्ट्स दे देते हैं और इसमें भी चौथा ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फिर जाते हैं दोस्तों, इस तरह करके फिर ज़िला सेलेक्ट करेंगे और इस तरह करके आप दोस्तों कम से कम 10 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज, ठीक है दोस्तों। इस तरह करके दोस्तों जो है आप फिर 10वां ऑप्शन भी अपना चूज कर लीजिएगा कि जो स्कूल आपको जो है कम से कम 10 स्कूल चुनना ज़रूरी है। कोई भी 10 स्कूल आप चुनिएगा, लेकिन दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर, खास करके 1 नंबर दोस्तों जो है वही स्कूल दीजिएगा जिसमें आप नाम लिखाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए पहला ही नंबर में जो है पहला या दूसरा नंबर ही देखा जाता है, उसके अलावा 8-10 स्कूल का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहला स्कूल जो है वही चुनिएगा जिसमें नाम लिखाना चाहते हैं और अपना कट ऑफ वगैरह देख लीजिएगा। इस तरह करके आइएगा दोस्तों, देखिए 10 स्कूल जो है यहाँ पे हम चुन चुके हैं, देखिए है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक स्कूल हम जो है चूज कर लिए हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों 10 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो है नो में क्लिक करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो है आगे प्रोसेस में बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसी में हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि 10 ऑप्शन हम चुन लिए। उसके बाद ये चेक बॉक्स में टिक कर लेना है। टिक करने के बाद दोस्तों रुपया कटाने के लिए देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए इसी में जाना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मार्क यहाँ पे आ गया आपके पास सब तरह का, कि मैक्सिमम 500, टोटल से 230। आप सभी चीज़ सही डाले हैं, तो एक बार आपको देख लेने कह रहा है और देख करके जो है आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लिए इधर, अब इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ओके कर दिए। अब देखिए 2 मिनट समय ले रहा है, 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड समय ले रहा है। आप यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा दोस्तों, देखिए सब चीज़ सही है कि नहीं, BSB, साल, एनुअल क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ भी अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार दोस्तों आप पेमेंट कटाने के बाद जो है आपको दोबारा सही करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नाम, पिताजी का नाम, ये सब मिला लीजिएगा, क्योंकि ये सब नाम तो पहले से आता है लिखा हुआ, लेकिन आप एक बार मिला लेना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। सब मिला लेने के बाद दोस्तों आप जो है चलिएगा इस तरह करके ऊपर करते हुए दोस्तों, देखिए आपका पास कॉलेज आ गया। कॉलेज आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप सही सब चीज़ भरे हैं तो कंफर्म कीजिएगा, अगर सब सही नहीं डाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो बैक टू मॉडिफाई, ठीक है। आप यहाँ से आप बैक टू मॉडिफाई कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सब सही डाले हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दिया हैव यू वेरीफाई योर फॉर्म, यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि आप वेरीफाई कर लिए हैं फॉर्म, तो आप इसको जो है ओके कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप जो है वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, जिससे आपको जो है साफ साफ समझ में आ जाएगा और अपने से खुद से जो है ऑनलाइन करने सीख जाइएगा और कर भी लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। फिर से एक बार मांग रहा है दोस्तों, तो फिर से हम ओके पे क्लिक किए। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए 1-2 मिनट वेट कीजिए या 1 मिनट ही वेट कीजिए। तब तक अगर आपका नेट पर बात है, आपका नेट जिस हिसाब से चलेगा दोस्तों उसी हिसाब से आपका जो है यही रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आ गया आपके पास, अब आ गया दोस्तों OTP डालने के लिए। हम बताए थे दोस्तों, जैसे मेरा OTP आया 492641, ठीक है। तो चलिए हम डाल देते हैं 492641, ठीक है दोस्तों। OTP डाल देते हैं हम, 5 मिनट का ही देता है समय, ठीक है। 5 मिनट में दोबारा फिर से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हम सबमिट का बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर आप OTP डाल दीजिएगा तो आपके पास दोस्तों इस तरह करके आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपके आवेदन से संबंधित सभी जानकारी दर्ज कर ली गई है, ठीक है। और आपके मोबाइल पे ID, पासपोर्ट सब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आवेदन जमा करने हेतु तो आपका आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया
जाएगा, ठीक है, कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ लिखा हुआ आता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो आने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट प्रोसेस में जाना है, यहाँ पे कि आपको चूज क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो सब देखिए यहाँ पे कौन कौन चीज़ है। सहज वसुधा केंद्र जो CSC केंद्र होता है वो हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा हो गया क्या, SBI पे, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा हो गया दोस्तों सब पैसा। तो आपको इसी सब पैसा में जाना है अगर अपना ATM या नेट बैंकिंग से काम करना चाहते हैं तो चलिए हम सब पैसा में प्रोसीड टू पेमेंट कर दिए। अब दोस्तों देखिए आपके पास किस तरह का आया। देखिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों कैश से पेमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों आप NEFT से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपना जो है रुपया कटा दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पेमेंट कैसे कटाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी हो रहा है, इसी वजह से दोस्तों आपको जो है दूसरा वीडियो में पेमेंट प्रक्रिया के बारे में हम जो है आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों।